अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $82,096 पे। आज के दिन में मार्केट में जो ये पंप आपको दिखाई दिया है, ये पंप क्या फेक है? क्या मार्केट यहाँ से वापस बाउंस होगी, या ये पंप जो आया है ये किस वजह से आया है? टोटली इस टाइम पे मार्केट आपकी मैनिपुलेट कर रही है, टोटली। और सारी की सारी बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, जो कि ये आपके टैरिफ्स लग रहे हैं, इसकी बेस पे पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट पंप कर जाती है। नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट आपकी डंप कर जाती है। मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड के एनालिसिस किए थे अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में, और वहां पर हमने गोल्ड को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये वाले गैप मार्क करवाए थे। यहाँ पर ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, ये वाला गैप मार्क करवाया था कि हमारे पास सपोर्ट जो बनेगी वो यहाँ पे इस गैप के अंदर आके बनेगी, जो कि लास्ट वीडियो मेरी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ही मार्केट आपकी सपोर्ट पे मौजूद है। बीटीसी हमारा ट्रेड कर रहा था, मैंने जब 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस टाइम पे उस दिन ट्रेड कर रही थी मार्केट 82,000 के करीब। थोड़ा सा सिर्फ मैं आप लोगों को दोबारा याद दहानी के लिए रिपीट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हम आगे चल के बात करते हैं कि मार्केट आपकी क्यों परेशान कर रही है, कब तक करेगी और कब जाके बेहतर होगी। मार्केट ने क्लोजिंग इसके अंदर दे दी, और टैरिफ्स की वजह से ही आपकी मार्केट का ये हाल है। और बाकी जितने भी आपकी पॉलिटिक्स और जितने भी न्यूज़ या ये सारी की सारी फंडामेंटल चीज़ें चल रही हैं, ये मार्केट को अभी स्टिल ऊपर नहीं जाने दे रही हैं। इससे मजीद अगर एक लेग डाउन आती है, यहाँ से अगर मार्केट अपनी 81,000 वाली सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो फिर 86,600 से नीचे मार्केट आप गलती यहाँ पर सुधारना चाहता हूँ। 86,000 मैंने यहाँ पर बोला, लेकिन 76,000 मैंने मार्क किया। 76,000 को ब्रेक करके नीचे, इसे काइंडली सुनिए दोबारा, जो कि एरिया बनेगा आपके पास 84,800 का, 84,500 का, क्योंकि इस एरिया से नीचे लिक्विडेशन मार्केट अपनी ग्रैब करेगी। ये वाली जो आपकी लास्ट विक लगी हुई है 76,695, ये जो आपके पास विक है, इस विक से नीचे मार्केट आएगी 74 तक, 74,500, 600 तक। 74,500, 600 तक आपकी मार्केट नीचे आएगी। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती तो सीपीआई डाटा भी आना था, लेकिन आपकी मार्केट परसों नीचे गिर गई। अब इस मार्केट के उस दिन गिरने की क्या रीजन थी? इस मार्केट के उस दिन गिरने की रीजन थी अगेन जो यूएस की तरफ से चाइना के ऊपर दोबारा टैरिफ्स के बारे में बात की गई, और चाइना की तरफ से यूएस के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए, जो टैक्स लगाया गया, और इसके बाद अब फिर से चाइना के ऊपर यूएस की तरफ से एडिशनल 104% टैक्स लगा दिया गया। मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, और इस रेंज से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। 76,800 की विक लगी हुई थी, और 74,500 का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था। $74,458 पे मार्केट आई, और मार्केट ने आके टेस्ट किया इस एरिया को, और यहाँ पर सपोर्ट मार्केट अपनी तलाश करेगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ जाएगी, ये वाला भी हमारे पास सपोर्ट एरिया आ जाएगा, और मार्केट आपकी यहाँ तक आ सकती है। अगर 81,000 को होल्ड नहीं कर पाती तो, अगर 81,000 को होल्ड नहीं कर पाती तो आपकी मार्केट नीचे आ जाएगी। और ऑफ कोर्स जब भी आप टेक्निकल्स पे बात करते हैं, आप फंडामेंटली चीजों को छोड़ के भी अगर आप टेक्निकल्स पे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं। एक सवाल ये है, सवाल हमारे पास ये आता है, जो भी लोग टेक्निकल चीजों को समझते हैं, टेक्निकली मार्केट्स को समझते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सवाल ये हमारे पास आता है कि जनाब, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं कि आप ये कर देते हैं कि अगर ये ब्रेक कर गया तो ऊपर जाएगी, ये ब्रेक कर गया तो नीचे जाएगी। एक साइड बताया करें। मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, या जो लोग भी फंडामेंटल चीजों को देखते हैं। फंडामेंटली तो टोटली अलग हो जाता है ना चीज, कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, मार्केट फॉरन डंप कर गई, सारे आपके टेक्निकल्स फेल हो गए। अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ गई, सारे टेक्निकल्स फेल हो गए, आपकी मार्केट पंप कर गई। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जब भी आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि लेट्स सपोज मार्केट में एक पैटर्न है। मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं, इधर हम देख लेते हैं जी, डबल बॉटम फॉर एग्जाम्पल, ये हम देख लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न हमारे पास बन गया। अब यहां पर, या मैं आपको बताता हूं, फॉलिंग वेज, कोई ऐसा पैटर्न जिसमें ब्रेकआउट हो। ठीक है, ये हमारे पास फॉलिंग वेज पैटर्न आ गया। अब फॉलिंग वेज पैटर्न जो है, फॉलिंग वेज पैटर्न हमें क्या बताता है कि हमने एंट्री कहां पे लेनी है। फॉलिंग वेज पैटर्न एंट्री,
हम ये सर्च करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए ताकि समझ आए। यहां पर लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट में ये एक पिक्चर है, ये एक बड़ी सारी पिक्चर है, आपको नजर आ रही है। यहां पर हमारे पास इस पिक्चर के अंदर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है। एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनने के बाद जब ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया, फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, अब कोई बंदा भी ये कहे कि अभी फॉलिंग वेज पैटर्न परफॉर्म कर रहा है या फॉर्म हुआ है, तो अब मुझे ये बताएं कि आपने एंट्री अप साइड के लेनी है, डाउन साइड के लेनी है। अभी पैटर्न फुलफिल नहीं हुआ, अभी पैटर्न का ब्रेकआउट हमें नहीं मिला। जो कमेंट आता है, जो सवाल आता है, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आप जी डायरेक्शन तो बताते नहीं है। भाई मैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे डायरेक्शन बताता हूं आपको, तो जब मार्केट जब ब्रेक डाउन करेगी या ब्रेकआउट देगी तो जाहिर है तभी एंट्री लेनी है। अब यहां पर फॉलिंग वेज का पैटर्न है, इसमें बताया गया है कि फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जब देती है, एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट। ये गूगल की आप लोगों के सामने, ये मेरी पिक्चर बनाई नहीं है, किसी और की पिक्चर है। एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट यानी फॉलिंग वेज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है इतने घंटों से, या वन डे का ये पैटर्न है, तो इतने दिनों से पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है, 20 दिन 25 दिन से 25 दिन से ट्रेड इसके अंदर कर रही है। तो वेट करें, इसके बाहर जब ट्रेड करेगी मार्केट, जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे देगी, सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे देगी, तब एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट, एसएल बिलो द स्विंग लो, जो आपका लास्ट स्विंग है ये वाला, इस स्विंग के नीचे का आपका एसएल होना चाहिए, और आफ्टर ब्रेकआउट आप लोग यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर सकती तब तक क्या है, पैटर्न इनवैलिडेट हो सकता है, पैटर्न आपका डाउन जा सकता है, पैटर्न आपका टूट सकता है, पैटर्न आपका फेल हो सकता है किसी भी फंडामेंटल रीजन की वजह से, किसी भी वजह से। जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता सक्सेसफुल, तब तक आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी और पैटर्न ओपन करके देख सकते हैं, जैसा कि हम यहां पर देख लेते हैं, बुलिश चैनल, बुलिश फ्लैग पैटर्न की एंट्री कहां पे लेनी है। अब यहां पर हमारे पास ये आ गया, ये यहां से जनाब मार्केट में ये पोल बना है, ये नीचे आपके पास एक फ्लैग बन गया है, बुल फ्लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जब फ्लैग से ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है, उसके बाद आप एंट्री लें। जब फ्लैग से ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद आपने एंट्री लेनी है। उसके बाद सेकंड, यहां पर ये पिक्चर है जिसमें एक बुलिश फ्लैग के अंदर मार्केट है, ये ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक है, पुल बैक पे एंट्री लें। या यहां पर हमारे पास पिक्चर है, ये ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री पॉइंट आपका ये बन रहा है। यहां पर ये आपके पास इमेज है, फ्लैग से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन, तब आपने यहां से एंट्री लेनी है। यहां पर आपके पास ये वाली पिक्चर है, ये फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद आपने एंट्री लेनी है। पहले फ्लैग पुल है, बी में पैटर्न है और सी पे एंट्री है जब इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब तक एक चीज कंसोलिडेट कर रही है, जब तक एक चीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है, तो वहां से ऑफ कोर्स हमने टारगेट ही देखना है ना, या हमने चीज देखनी है कि भाई अगर तो यहां से ब्रेक डाउन देती है तो सपोर्ट नीचे ये होगी, यानी ये हमारा टारगेट होगा। अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास ये रिजेक्शन होगी, यानी ये हमारा टारगेट होगा। अब यहां पर बीटीसी ने क्या किया, बीटीसी को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाएं। यहां पे ये 4 आवर्स के हम टाइम फ्रेम पे आ गए। मार्केट उस टाइम पे लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई, आई रिमेंबर, इसके अंदर ट्रेड कर रही थी। मैं यहां पर आप लोगों को अगेन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो हमने बनाई थी वीडियो में, छोटा सा क्लिप आप लोगों की याद दहानी के लिए दे दे। मार्केट अभी आपकी जो मार्केट है, ये जो आपके पास ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक फॉलिंग वेज है, इसके अंदर मार्केट आपकी ट्रेड कर रही है। और इसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, और यहाँ पर आपके पास ये वाली रिजेक्शन आ रही है। ये इसके अंदर आपकी मार्केट जो है रुकी हुई है, यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर। यहाँ पे मार्केट है, मार्केट अगर आपकी ब्रेक कर देती है 83,000 को मार्केट, या 82,900 को मार्केट ब्रेक करती है, दोबारा 81,400 को टेस्ट कर सकती है, क्योंकि 83,300 पे चल रही है। यहां से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट ऑफ कोर्स वापस दोबारा आपकी इसी सपोर्ट को टेस्ट करेगी। अगर इस रिजेक्शन को, जो 83,000
600 के करीब 700 के करीब रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को, ये मैं घंटे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, इस रिजेक्शन को ब्रेक करती है। अगेन अपर साइड पे मार्केट में रिजेक्शन होगी 84,500। ये मैंने आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बताया, इससे पहले मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया, डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर देखें तो मार्केट हमारी इस जगह पर ट्रेड कर रही थी और मैंने आप लोगों को बोला कि अगर इस एरिया से मार्केट ब्रेक डाउन करती है 81,000 पे जाएगी। 81,000 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसपे पिछले 7-8 दिन से मार्केट आपकी ट्रेड कर रही थी, अगर उस एरिया को होल्ड नहीं कर पाती मार्केट, तो मार्केट कहां पे जाके अपनी सपोर्ट तलाश करेगी? 74,500 600 के करीब, और 74,458 पे आपकी मार्केट आई है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहां पर डबल बॉटम बनाया है। सेम एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट ने आपके ये डबल बॉटम बनाया यहां पर, और डबल बॉटम बना के ऊपर चली गई। अब हमारे पास रिजेक्शन बन गई, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन बन गया। यहां पर ये वाला हमारे पास गैप भी था, ये गैप भी फिल हो गया। यहां पर ये वाला हमारे पास एरिया रिजेक्शन बन गया। अब आपके पास डाउन साइड पे ये गैप क्रिएट हो गया, ये वाला। अब देखिए मार्केट आपकी मैनिपुलेटिव कितनी है। टोटली आप प्राइस एक्शन को छोड़ दें, टोटली आप टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये देखें कि मार्केट क्या कर रही है। मैं इसे 15 मिनट पे लेके जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट आखिर आपके साथ ये जो कर रही है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। इस टाइम पे ये जो आपकी मार्केट गिरी उस दिन, यहां पर जो मैनिपुलेट करती रही मार्केट, और यहां से जो मार्केट आपकी गिरी है, किस वजह से गिरी? ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। टैरिफ्स लगे हैं कंट्रीज के ऊपर, मार्केट आपकी डाउन गिर गई। स्टॉक्स का बुरा हाल हो गया, 10-12 ट्रिलियन निकल गया। मंडे वाले दिन ट्रेडिंग ओपन हुई है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इतनी गिरी है कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग सस्पेंड करना पड़ी है। पाकिस्तानी स्टॉक को ट्रेडिंग सस्पेंड करना पड़ी है। यहां पर आप सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, सस्पेंडेड, ये हमारे पास हिस्टोरिक ब्लड बाथ, ट्रेडिंग सस्पेंडिंग एट पीएसएक्स आफ्टर मार्केट प्लंज ओवर 8400। ये 2 दिन पहले की न्यूज है। ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से, ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से मार्केट का ये हाल हुआ है कि आपके जो ट्रेडिंग है, जो स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की है, वह सस्पेंडेड टुडे। मार्केट ड्रॉप होने की वजह से ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया। किस चीज का इंपैक्ट है? ट्रंप के टैरिफ्स का। अब यहां पर आप लोग बोलें कि जी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गए और चार्ट पैटर्न्स आपके फेल हो गए और फलां हो गया, फलां हो गया। एक बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं और उस स्टेटमेंट पे मार्केट गिर रही है या उस स्टेटमेंट पे मार्केट रिएक्शन कर रही है। वहां पे कौन सी टेक्निकल एनालिसिस आपके काम आएंगे? किसी सिंगल पर्सन के टेक्निकल एनालिसिस अगर वहां पे काम आते हैं तो मुझे दिखाएं कि यहां पर टेक्निकल एनालिसिस काम आते हैं जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है। तो अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्या हुआ था? चलें, क्रिप्टो करेंसी तो बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी तो बड़ी रिस्की मार्केट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्या हुआ कि ट्रेडिंग सस्पेंड करना पड़ी। बाकी जो ओवरऑल आपकी मार्केट थी, ये आपके जो स्टॉक्स थे, इन स्टॉक्स का क्या हाल था उस दिन? 12-12, 15-15%। अभी आपका स्टिल एप्पल का जो स्टॉक है ये 10.15% डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट रिकवर कर गया, गूगल रिकवर कर गया, मेटा रिकवर कर गया, अमेजॉन रिकवर कर गया, इनवीडिया रिकवर कर गया। 3 दिन पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये अमेजॉन कितना गिरा हुआ था, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ये कितने कितने गिरे हुए थे, एनवीडिया कितना गिरा हुआ था। एप्पल अभी स्टिल 10.15% डाउन है। अगर आप यहां पर ये बीटीसी या बाकी क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, ये जो आपका क्रिप्टो का हीट मैप है, तो ये आपके सामने हीट मैप है। अच्छा जी, अब ये मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं कि मार्केट में जो आपके, अब यहां पर हमें चीज दिखाई दे गई कि भाई 15 घंटे में, अगर हम 4 घंटे की बात करते हैं, 4 घंटे में डबल बॉटम बना हुआ है। टाइम आप लोगों ने सिर्फ नोट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टाइम नोट करना है। ये हमारे पास एक कैंडल है लंबी, ये वाली जो एक लंबी कैंडल है, आपको नीचे टाइम नजर आ रहा है, ये लंबी कैंडल आपको दिखाई दे रही है 19:15, ये हमारे पास टाइम है। और ये वाली हमारे पास कैंडल है 19:45, ये 15 मिनट पे है। और इसको ओपन करें बाइनेंस के अंदर, ये हमारे पास ये 19:15 है। इसका टाइम चेंज करके यूटीसी
ये यहाँ पर टाइम जोन जो है पाकिस्तान वाला वो लगाते हैं अभी। चलिए, ये हमारे पास UTC+5 टाइम आ गया कराची का, मैं ये टाइम लगा लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम आ रहा है 22:15 यानी 10:15। 10:15 की हमारे पास ये कैंडल है, ये वाली जो मैंने मार्क की है, ये वाली कैंडल है 10:15 पे। अब आ जाए ट्रुथ सोशल पे, ये आपके पास एक न्यूज आती है, based on the lack of respect that China has shown to the world's markets, I am hereby raising the tariff charge to China by the United States of America to 125% effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 countries have called representatives of the United States, including the Departments of Commerce, Treasury, and the USTR, to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to trade barriers, tariffs, currency manipulation, and non-monetary tariffs, and that these countries have not, at my strong suggestion, retaliated in any way, shape, or form against the United States, I have authorized a 90-day pause and a substantially lowered reciprocal tariff during this period of 10% also effective immediately. Thank you for your attention to this matter. टाइम क्या है? 10:18। इसमें खबर क्या है? सिर्फ इतनी, इससे ज्यादा की खबर नहीं है, सिर्फ इतनी खबर है, आई हैव ऑथराइज्ड अ 90-day पॉज। ये जितनी भी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट चाइना, चाइना को छोड़ दें, चाइना के ऊपर 125% इमीडिएटली इफेक्ट के साथ टैरिफ लग गया। इसके अलावा ये जो बाकी कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो कहते हैं जी हमारे साथ निगोशिएट करने के लिए बैठेंगे, इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। तो मैं 90 दिन के लिए टैरिफ्स को पॉज करता हूं। 10:18 पे ये न्यूज आई है और 10:15 की ये आपकी कैंडल है, और अगर मैं इसे 1 मिनट पे लेके जाता हूं या हम 1 मिनट पे चले जाते हैं पीछे, हम उस कैंडल को जाके दोबारा देखते हैं, चार्ट को रीसेट करते हैं, ये हमारे पास वो कैंडल्स हैं, ये 15 मिनट की वो कैंडल्स हैं। अब आप इसमें देखें, ये है 22:19 की कैंडल, यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:19। यहां पर हमारे पास न्यूज क्या आ रही है? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:18, और यहां पर हमारे पास कैंडल है 10:19 की। ये जैसे ही वहां पर न्यूज आई है उसके बाद आपकी मार्केट पंप करना फौरन शुरू हुई है। 10:18 पे न्यूज आ रही है कि मैं 90 दिन के लिए पॉज कर रहा हूं, और 10:19 पे आपकी मार्केट में पंप शुरू हो जाता है। और पंप कहां से शुरू होता है? $77,700 से, और मार्केट आपकी विद इन 1 और 2 आवर्स 82,800 पे खड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस एक न्यूज की वजह से $5,000 का पंप आया। आपके कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई प्राइस एक्शन, कोई चार्ट पैटर्न, सारी की सारी चीजें फेल हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में आके। इस टाइम पे जो मार्केट कर रही है, टोटली न्यूज पे, टोटली मार्केट में जो चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी यही मैनिपुलेटिव है, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रही हैं। अब यहां पर कुछ जो हम देखना चाहते हैं टेक्निकली चीजें, ये हमारे पास वही हमारा पैटर्न है। इसको मैं 1 डे पे की ही लेके जाऊंगा, इसको मैं 1 डे पे की ही लेके जाता हूं। ये 4 घंटे का, ये मैं 1 दिन पे लेके आऊंगा। 1 डे टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है, ये हमारे पास पैटर्न है। मार्केट आपकी फॉलिंग वेज के अंदर है। मार्केट ने सपोर्ट ली 74,500 से, बार बार बाउंस हो रही है। SMA 200 के मार्केट नीचे डेली टाइम फ्रेम पे, SMA 50 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे। SMA 200 एंड SMA 50 हम इसे कहते हैं डेथ क्रॉस, कि डेली टाइम फ्रेम पे ये डेथ क्रॉस हो गया। मैं पीछे लाके आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो डेथ क्रॉस हुआ था, यहां पर भी तो डेथ क्रॉस हुआ था। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो इसके मुताबिक तो डेथ क्रॉस अगर डेली टाइम फ्रेम पे हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई देने वाली है, क्योंकि यहां पर ये आपका डेथ क्रॉस हुआ है और उसके बाद मार्केट ने आपको 10-12 दिन का टाइम दिया। 10-12 दिन के बाद मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई की तरफ चली गई। ये डेथ क्रॉस हुआ है, और डेथ क्रॉस के टाइम पे तो मार्केट ने जो लो लगाना था, इस डेथ क्रॉस के नीचे मार्केट ने 49,000 का लो लगाया। यहां पर डेथ क्रॉस के नीचे मार्केट ने 74,000 का लो लगाया। सो हम कंसीडर कर सकते हैं
कि ये बॉटम है, यहां से मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी और ये ब्रेकआउट दे देगी, इसे, इस एरिया को ब्रेकआउट दे देगी। अगर इसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास SMA 50, जो आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 की सपोर्ट बन गई। यहां पर सपोर्ट बनी, यहां पर सपोर्ट बनी, यहां पर सपोर्ट बनी, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट आपकी बाउंस कर गई। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट आपकी बाउंस कर गई। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट ली, ऑल टाइम हाई बनाया। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ऑफ कोर्स इसके बाद भी आप लोगों को ऑल टाइम हाई एज सुन एज पॉसिबल मिलने वाला है। अप्रैल के एंड में, मई के मिड में, मई के एंड में महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। 6 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं। यहां पर मार्केट आपकी टच करती है 9 सितंबर को, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हफ्ते का टाइम लगा। 9 हफ्ते में आपकी मार्केट 54,000 से सीधी जाके 1,07,000 पे रुकती है। तो यहां से भी अगर आगे आप 9 हफ्ते काउंट कर लेते हैं, जो कि 1.5-2 महीने का टाइम बन रहा है, तो 76,000, 74,000 से मार्केट अगर आपकी बाउंस कर रही तो 1,20,000 को टच कर जाएगी। अभी कल CPI डाटा आना है, वो देखते हैं। उसके बाद रेट कट के पीछे लगा हुआ है ट्रंप, कि रेट कट हो, रेट कट हो, रेट कट हो। अगर रेट कट होता है और मई में रेट कट हो जाता है तो मार्केट आपकी न्यू ऑल टाइम हाई आपको मई में ही दे देगी। ये फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी बाउंस ही कर रही है, 82,900 पे पहुंच चुकी है। फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट देना है इसने, और फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट देने के बाद आगे ये जो रिजेक्शन है, इन रिजेक्शन पे ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा हमें ऊपर जाने में। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो जो इतने दिन लगा के नीचे आई है, जाहिर है वो 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो लगाएगी ऊपर जाने में। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो जो इतने हफ्ते लगा के नीचे आई है, जाहिर है उसने कोई 5-7 हफ्ते तो लेने ऊपर जाने में, तो 1.5 से 2 महीने का टाइम बनता है। अब हमारे पास यहां पर अदर्स की बात करते हैं, जो आपके अदर्स का मार्केट कैप है। ये है हमारे पास अदर्स का मार्केट कैप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अदर्स का मार्केट कैप आपका पड़ा हुआ है 2024 के अक्टूबर वाले टाइम पे, इस सपोर्ट पे जहां से बाउंस हुई थी मार्केट, इसी सपोर्ट पे पड़ा हुआ है। यहां से मार्केट आपकी बाउंस हुई थी और ये मार्केट कैप का $455 बिलियन पे चला गया था, $202 से, $202 बिलियन से। उसी सपोर्ट पे वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी अगेन वहां पे पड़ी है, और इसके बाद भी मार्केट ने 7-8 हफ्ते का टाइम लगाया था। आपके ऑर्ड्स में अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। अगेन उसी सपोर्ट पे मार्केट आपकी आई हुई है, जिस जगह से मार्केट आपकी बाउंस हुई है। इसके बाद BTC डोमिनेंस की बात करते हैं। BTC डोमिनेंस आपकी जो है ये वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट हो रही है एग्जैक्टली उसी जगह से 64.07%, जहां से मार्केट पहले आपकी रिजेक्ट हुई है। ये जो BTC की डोमिनेंस है, जहां से पहले रिजेक्ट हुई है, उसी जगह से अब भी रिजेक्ट हो रही है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे BTC की प्राइस अप जा रही है और आपकी जो BTC की डोमिनेंस है ये डाउन आ रही है। ये आपकी BTC की डोमिनेंस है, और यहां से मार्केट में आपकी BTC की डोमिनेंस जो है ये रिजेक्ट हो रही है इस एरिया से। यहां से अगर आप लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे BTC की डोमिनेंस, तो ये आपके पास अप साइड पे और ये डाउन साइड पे आपके पास सपोर्ट लाइन बनी हुई है। इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे मार्केट, BTC की डोमिनेंस आपकी तो नीचे आ जाएगी। राइजिंग वेज के अंदर मार्केट है, आपकी BTC की डोमिनेंस है। USDT की डोमिनेंस, ये हमारे पास USDT की डोमिनेंस आ गई है। USDT की डोमिनेंस आपकी रिजेक्ट हो गई है डाउन साइड पे। अब यहां पर ये है क्या, ये जो रिजेक्ट हुई है ये कहां से रिजेक्ट हो रही है? अगर आप लोगों को याद हो और आप लोग मेरी वीडियोस काफी अरसे से देखते आ रहे हो, तो आप लोगों के सामने मैंने ये एक पैटर्न ड्रॉ किया था, जो कि इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है। इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसका हमने टारगेट भी नीचे रखा हुआ था। इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है, मार्केट आपकी ये कप बनाती है, ये हैंडल बनाती है, हैंडल को ब्रेक डाउन करती है, सपोर्ट लेके आपकी अपसाइड पे जाती है, और ये जो आपके पास आपके हैंडल की ट्रेंड लाइन है, इससे रिजेक्ट होके आपकी USDT की डोमिनेंस डाउन आ रही है। और USDT की डोमिनेंस आपकी ऑफ कोर्स यहां से नीचे आनी है माइनस में। ये जो आपके पास नीचे वाला एरिया है यहां तक, ये जो इसका यहां से लेके जो नीचे -0.11 बना हुआ है, ये इसका टारगेट बनता है। कप की जो बेस है यहां से लेके यहां तक का ये टारगेट बनता है। USDT की डोमिनेंस आपकी रिजेक्ट हो रही है, BTC की डोमिनेंस आपकी राइजिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रही है, मार्केट आपकी रिकवर कर रही है, कॉइन्स आपके सारे के सारे रिकवर कर रहे हैं। ये आपके सारे ऑल्ट कॉइन्स है,
एडा 13%, KS 16%, WLD 13%, VET 13%, H बार 14%, इना 15%, पेपे 16%, ओंडो, FPT, S डॉट, लिंक, सुई, डॉज, WLD, SEI, पेंडल, हाइप, FLR, ये जितने भी कॉइन्स हैं आपके, पॉलीगॉन, सोलाना, फ्लॉकी, CRV, नियर, ये सब के सब कॉइन्स आपके रिकवरी कर रहे हैं। यहां से मार्केट पिछले 4 महीनों से टेंशन देके खड़ी हुई थी, पिछले 4 महीनों से मार्केट ने टेंशन दी हुई थी। तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे आके वो टेंशन एंड होती हैं, और जब वो टेंशन एंड होती हैं तो मार्केट उस टाइम पे रिकवरी नहीं लेती, मार्केट उस टाइम पे पंप होती है, हैवी पंप होती है। जैसे यहां पर आपकी ये जो मार्केट थी, ये पीछे अगर आप देखें, यहां पर इस मार्केट ने आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट कितने दिन परेशान किया था, यहां से हम डेट रेंज निकालते हैं, 201 दिन तक मार्केट आपको परेशान करती रही, 201 दिन तक मार्केट यहां पर स्टक रही है। उसके बाद मार्केट ने बाउंस लिया है और मार्केट आपकी 60,000 से 1,07,000 पे पहुंची है। अब अगर यहां पर देखते हैं, यहां पर भी मार्केट आपकी ऑलमोस्ट कितने दिन हो चुके हैं, यहां पर आपकी मार्केट को 113 दिन हो चुके हैं, 113 दिन से मार्केट एक ऑल टाइम हाई बना के स्टक है। मजीद 2 महीने लग जाएंगे, आपकी मार्केट इंशाल्लाह ऑल टाइम हाई पे दोबारा खड़ी होगी। ये आपकी लिक्विडेशंस हैं जो अप साइड पे ये पड़ी हुई हैं, अपर साइड पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 18 पे है, एक्सट्रीम फियर में, एक्सट्रीम फियर में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहां पर ये लिक्विडेशंस हैं जो लोगों की हो रही हैं, शॉर्टर्स लिक्विडेट हो रहे हैं, अब $358 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स की पोजीशंस 50%, 49.22 एंड 50.78% ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। $960 मिलियन की शॉर्ट पोजीशंस है, $930 मिलियन की लॉन्ग पोजीशंस है। RSI हीट में आपको अगर देखते हैं तो मार्केट में आपकी डिफरेंट कॉइन्स जो है अप साइड पे जाने लग गए। सीपीआई डाटा हमारे पास कल आना है 5:30 बजे। कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर 2.5% है, फॉरकास्ट 2.8% प्रीवियस है, 2.7 से नीचे आना चाहिए, मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यूज मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये न्यूज है जिस वजह से आपकी मार्केट बाउंस हुई है और यहां से पंप हुई है। हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस भी रिजेक्ट हो रही है। अब यहां से जब ये मार्केट आपकी डाउन साइड पे आने लग गई है, ये जो मार्केट आपकी डाउन साइड पे आने लगी है, तो आपकी बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे अप साइड पे जाने लगी। ये 8 दिसंबर से 6 दिसंबर से मार्केट आपकी नीचे आ रही है। यहां पर देखें 6 दिसंबर है टाइम, इस टाइम को जरा नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जो चीज मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं या यहां से जो चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, हमारे पास मार्केट में ये 6 दिसंबर का टाइम है, ये 6 दिसंबर का टाइम है। 6 दिसंबर को यूएसडीटी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट तलाश कर लेती है, यानी यहां पर मार्केट अपनी सपोर्ट बना लेती है। 6 दिसंबर 2024 यूएसडीटी की डोमिनेंस, और 6 दिसंबर 2024 को बीटीसी ऑल टाइम हाई बना के एक छोटी सी रिजेक्शन हासिल करता है। इसके बाद ये बीटीसी की डोमिनेंस आपकी फिर रही है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नीचे आई बीटीसी की डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां से अगेन, और यहां पर ये आपकी 17 दिसंबर को बीटीसी ने ऑल टाइम हाई बनाया $1,08,370 का, $1,08,370 का 17 दिसंबर को बीटीसी ने हाई बनाया। और 17 दिसंबर को ही आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है ये यहां से पंप होने लग जाती है। 18 दिसंबर 19 दिसंबर को यूएसडीटी की डोमिनेंस आपकी पंप हो रही है, और ये 18 दिसंबर 19 दिसंबर को बीटीसी की प्राइस आपकी डाउन आ रही है। यहां पर ये साइडवेज चलती रही। अब यहां से देखें तो बीटीसी की प्राइस जो है वो 20 जनवरी को फिर ऊपर गई है, और 20 जनवरी को यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है ये रिजेक्ट होकर नीचे आई है, ये यहां से नीचे आ रही है और प्राइस बीटीसी की ऊपर जा रही है। अब यहां से प्राइस बीटीसी की नीचे आने लग गई है, और ये आपकी जो ऑड्स, आपकी यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है ये यहां से बाउंस करने लग गई है, यहां से यूएसडीटी की डोमिनेंस बाउंस करने लग गई। अब यूएसडीटी की डोमिनेंस जब आपकी यहां से रिजेक्ट हो गई है, हमारे पास सपोर्ट लाइन है ये वाली, ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। ये हमारे पास सपोर्ट है,
ये हमारे पास रिजेक्शन लाइन है, ये वाली। अब जाहिर सी बात है, अगर एक राइजिंग चैनल है, दो हमारे पास चीजें हैं, एक राइजिंग चैनल है जिस चैनल से मार्केट में यूएसडीटी की डोमिनेंस ने नीचे आना ही आना है। दूसरी चीज यह है कि इनवर्स कप एंड हैंडल को ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट करके ऑफ कोर्स इस डोमिनेंस ने नीचे ही आना है। अगर ये यहां से आने वाले 2 4 5 दिनों में ये जो हमने ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ की, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है, यूएसडीटी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है और डोमिनेंस नीचे आ जाती है, इसको सक्सेसफुली रीटेस्ट करके ये नीचे आ जाती है, तो ये बीटीसी का लो कंसीडर होगा, बॉटम कंसीडर होगा 74,500 वाला, और यहां से बीटीसी ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। क्योंकि यहां से जब डोमिनेंस डाउन आने लग जाएगी यूएसडीटी की, तो बीटीसी की प्राइस ने ऑफ कोर्स अप जाना है। ये जाहिर सी बात है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। यूएसडीटी की डोमिनेंस डाउन जाएगी, बीटीसी की प्राइस अप जाएगी। यूएसडीटी की डोमिनेंस अप जाने लगी है तो बीटीसी की प्राइस आपकी नीचे आने लगी है। यूएसडीटी की डोमिनेंस जब ही ब्रेक करेगी इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे, हमारी बीटीसी की जो प्राइस है वो अप साइड पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगी और एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ सफर शुरू होगा, और आपके यूएसडीटी की डोमिनेंस अगेन यहां से गिर के नीचे 3.89 3.90% के करीब आ जाएगी। और अब की बार जब ये रीटेस्ट करके नीचे गिर रही है, यहां पर आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी और यहां से नीचे गिर जाएगी डाउन साइड पे। और जैसे ही ये इस एरिया को 3.83% जो हमारे पास ये सपोर्ट लाइन है, ये जो हमारे पास सपोर्ट है 3.83% या 80%, इसको जब ब्रेक डाउन कर देगी बीटीसी या आपकी यूएसडीटी डोमिनेंस की जो चार्ट है हमारा, यहां पर ये जो यूएसडीटी की डोमिनेंस 3.80% को ब्रेक डाउन कर देगी, तो आपके ऑल्ट्स के अंदर पैसा जाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बीटीसी के साथ साथ आपके ऑल्ट्स भी अप जाने लग जाएंगे, बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे आएगी, यूएसडीटी डोमिनेंस भी नीचे जाएगी, और पैसा आपका क्रिप्टो में फुली आने लग जाएगा और आपके ऑल्ट्स भी पंप करने लग जाएंगे। इसका हमें इंतजार है। इन पैटर्न्स को ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, यानी बीटीसी और ऑल्ट्स, इनके मार्केट में ब्रेक आउट होना अपसाइड पे, यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी डोमिनेंस इन दोनों का ब्रेक डाउन होना, इसका हमें इंतजार है। 10 दिन में हो जाए, 12 दिन में हो जाए, आजकल में हो जाए, वेट कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज का इंतजार है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटल टू को भी देख लेते हैं हम एक नजर सिर्फ। टोटल टू भी हमारे पास उसी सपोर्ट एरिया पे पड़ा हुआ है जिस सपोर्ट से मार्केट पहले बाउंस हुई थी 869 बिलियन से 7 नवंबर 2024 को। 7 नवंबर 2024 को अगर आप इसको भी देखते हैं, इसको भी अगर आप देखें यहां पर, तो ये आपके पास बन रहा है ये, और ये आपका कप है, ये कप एंड हैंडल है। यूएसडीटी डोमिनेंस में इनवर्स कप एंड हैंडल है, यानी उल्टा कप एंड हैंडल है। अब इसको इसने आके रीटेस्ट कर लिया। इसके बाद सेकंड आपके पास यहां पर ये जो आपका टोटल टू का चार्ट है, टोटल टू के चार्ट में भी आपके पास फॉलिंग वेज पैटर्न है। ये अपर साइड में हमारे पास रिजेक्शन एरिया, जब इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक करेगी तो हैवी बाउंस मिलेगा हमें। जब इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक करेगी, यानी ऑलमोस्ट 1.01 ट्रिलियन को ब्रेक कर देगी, उसके बाद चंद दिनों के अंदर आपके जो ऑल्ट्स हैं वो 1.5 ट्रिलियन के करीब खड़े होंगे। उस टाइम पे आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस भी गिरने लग जाएगी, बीटीसी की डोमिनेंस भी गिरने लग जाएगी, और मार्केट आपकी पंप करने लग जाएगी, सारी की सारी मार्केट। ये सारी की सारी जो ट्रंप के टैरिफ्स और ये हर चीज है, डिले हुआ है, हर चीज डिले हुई है, मार्केट डिले हुई है, मार्केट पे प्रेशर आया है, स्टॉक्स डाउन गए हैं, हर एक चीज हुई है। जिन लोगों ने भी स्पॉट में बाइंग की हुई थी, इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद स्पॉट में बाइंग की हुई थी, सब्र से ये वक्त गुजारा है, आने वाले टाइम जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला रिवॉर्डिंग होंगे, तो हमें हर चीज मिल जाएगी। जो हमने सब्र किया था उसका अजर तो मिलना ही मिलना है, अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम देखते हैं शॉर्टकट, हम देखते हैं दिनों में अमीर हो जाएं, बल्कि हम घंटों में अमीर होने की सोच रखते हैं पाकिस्तानी, स्पेशली हम यहाँ पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि घंटों में अमीर हो जाएं, या चलो दिनों में तो अमीर हो जाएं, हफ्तों की, महीनों की या सालों की हम सोच रखते ही नहीं है। वो लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं 10 12 साल 15 साल 20 साल डिकेड्स का सोचते हैं। हमने कितने डेकेड्स होल्ड करना है, हमने स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है
हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 2 दहाइयाँ, 3 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ, कब तक के लिए हम सोच रखते हैं कि हम मिलियनर बन जाएं या बिलियनर बन जाएं? पाकिस्तानी है जो हम चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, रात को सोएं सुबह उठें और हम मिलियनर तो बने हुए हो ना, कम से कम 10 लाख डॉलर तो हमारे पास होने चाहिए। ये हमारी हम बहुत ज्यादा हम अंग्रेजों से भी आगे जाके जीना चाहते हैं, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम परेशानियों में घिर जाते हैं। ये कुछ एनालिसिस थे मेरे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।